में मैंने कई तरह के रिसर्च पेपर्स को भी लिखा है और कई अलग-अलग ऐसी बीमारियों को भी इलाज करने की कोशिश करी है, उसमें सफलता भी मिली है मुझे। और अब मैं एमसी का तो परिवार आप सबके जैसे जैसे आप सारे हैं वैसा ही मैं एमसी परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। तो अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। तो जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब सेशन हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सी बीमारी में किसे दिया जाए और उस पैरामीटर के पैरामीटर्स क्या क्या है कि मतलब अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डायबिटीज के हमें उसको चीज को देना है या किस लेवल में देना है या कब हमें मरीज को सही तरीके से गाइड करना है कि भैया इस समय ये दवाई इतना काम करेगी, क्योंकि अगर क्लैरिटी हमारे माइंड में होगी तो जो हम आगे जिनको समझाएंगे वो भी क्लियर होकर चलेंगे, तो हमारा बिजनेस नेचुरली बढ़ने की बात है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? पूरी आवाज आनी चाहिए, मेरा फर्स्ट सेमिनार है, मुझे आप लोगों का पूरा साथ चाहिए मुझे मोटिवेट करने में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल हमने डिजाइन किया है इसके हमने लगभग मोटे मोटे 3 पार्ट्स रखे हैं। पहला पार्ट हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हेल्थ क्या है, स्वस्थ जिंदगी क्या है, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। दूसरा पार्ट हमने आयुर्वेदा का थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ नॉलेज देंगे, ठीक है, और तीसरे पार्ट में हमने कुछ चुनिंदा बीमारियां ली हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि समय का अभाव है, हम हर बीमारी को इतना डीप में नहीं ले जा सकते, आपके साथ कुछ ना कुछ सिखाती रहती है तो उतना हम डीप नहीं जा पाएंगे, बट इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ऊपर ही जाएगा। गुड आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब खड़े हो रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं हो रहे मुझे ये समझ नहीं आता। तो एक बार फिर से हो जाए, गुड आंसर। बहुत बढ़िया हमने बनाया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा और हम क्लियर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप नॉलेज आपको मिले, जो मॉड्यूल हम आपको देंगे, आप अपने डाउनलाइन में भी उस मॉड्यूल को उसी तरीके से पेश करेंगे, क्योंकि ऐसा जरूर होता है कि आधी अधूरी नॉलेज थोड़ा हमें दिक्कत कर देती है, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा नेचुरली आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी, तो 2 ऑब्जेक्टिव हमारे इससे फुलफिल होंगे, ठीक है। और एक मैं आप लोगों से और गुजारिश करूंगा, क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमारा एक माइंड ऐसे वर्क करता है कि हमें तुरंत इसके बारे में और जानकारी मिल जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं और हम बीच में फिर तैयार हैं आप लोग? आर यू रेडी? तो अपने पेन कॉपी ले लीजिए, कुर्सी की पेटी बांधिए, हम आयुर्वेद के जहाज पे सवार होकर के उड़ान भरने जा रहे हैं। लग नहीं रहा उड़ान भरने, एक बार फिर उड़ान भरने, चलिए फिर उड़ान शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा वैसे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम हेल्थ की बात करते हैं, बार बार बोलते हैं हेल्थ 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 हेल्थ। हेल्थ क्या है, कोई बता सकता है मुझे थोड़ा जल्दी से? स्वास्थ्य क्या है, बेहतर स्वास्थ्य क्या है, कोई बता सकता है? जी साहब आप बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया। जब हम फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पर हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। ये WHO की डेफिनेशन है, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ, हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है, हम चलते हुए हमें कोई थकान ना हो, ऑब्वियस सी बात है। उम्र के हिसाब से तो जरूर जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, पर उसका मतलब है फिजिकली। दूसरा है मेंटली, मेंटली मतलब कि मानसिक तौर पर हमारा जो मन है वो बैलेंस रहे, हम सही तरीके से समझ सकें, सोच सकें, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करें, उतावले ना हो, तो ये सब चीजें मानसिक रूप से होती हैं। और सामाजिक रूप से जैसे कि आप सभी एक साथ बैठे हैं, एक समाज है, हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम अपने समाज में मिलनसार होकर रहें, अच्छे तरीके से रहें, सौहार्द में रहें। तो जब भी कोई इंसान इस तरह से रह रहा है तो वो हेल्दी है। तो ये बात हमको समझानी है सभी लोगों को कि स्वास्थ्य क्या है। तो उससे आगे जो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से पहला है कि क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ रहना चाहेंगे अपनी आने वाली जिंदगी में? सभी रहना चाहेंगे? yes! बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि हम समझते हैं कि सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या करते हैं? कोई 1-2 दिन में आप बता सकती हैं प्लीज, आप क्या करती हैं स्वस्थ रहने के लिए? बता सकते हैं? कोई ऐसा परेशान नहीं लगाते, नहीं है तो नहीं बता सकते हैं,
पर अगर लगता है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, माइक देंगे सर इनको प्लीज। सुबह व्यायाम करते हैं। वेरी गुड, व्यायाम करते हैं और पौष्टिक भोजन करते हैं। पौष्टिक भोजन करते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस यही करते हैं, चलिए अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू, तालियां मैम के लिए। पर क्या ऐसा हर घर में होता है? नो। होता है? नो। नहीं होता है, obvious सी बात है, नहीं होता है। तो हमने एक कहानी बनाई है जिसे हम कहते हैं कहानी घर घर की नहीं है, ठीक है। ये कहानी शर्मा जी के घर की भी हो सकती है। शर्मा जी तो नहीं है मेरे अलावा, चलिए ठीक है, मेरे घर की कहानी है ये, चलिए ठीक है। तो देखते हैं शर्मा जी के घर में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। शर्मा जी सुबह उठते हैं, सर आप, अच्छा प्लीज प्लीज। शर्मा जी सुबह उठे, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उठे हैं, फिर उन्होंने ब्रश किया है, उसके बाद शर्मा जी ने ब्रेकफास्ट किया और शर्मा जी चल पड़े हैं अपनी राह पर। कहां पर? ऑफिस। ऑफिस खेलने, जरूरी नहीं है कोई व्यापार भी हो सकता है शर्मा जी का वैसे तो, पर चलिए कोई नहीं, ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस में काम किया है और अब शाम को फिर शर्मा जी कहां जा रहे हैं? गोइंग टू होम। वेरी गुड, वेरी नाइस। और उसके बाद शर्मा जी, सॉरी, उसके बाद शर्मा जी आ गए शाम को फिर अपने खाने की मेज पर। तो सुबह उठे शर्मा जी और शाम को खाने की मेज पर पहुंचते शर्मा जी में कुछ चेंज आ रहा है? क्या चेंज आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, और क्या आ रहा है? एनर्जी डाउन हो गई, और क्या हो रहा है? चेहरे का रंग भी उड़ गया। और फिर शर्मा जी ने फटाफट क्या किया? जिस तरह पकड़ लिया भैया जयराम जी की, हो गया काम, मोबाइल पकड़ के सो गए। हाँ सही किया सर, मोबाइल बहुत बुरी है जिंदगी में, क्या है जी, एकदम बलहीन हो गए। हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था, बलहीन हो गए, किसी काम के नहीं रहे हैं। तो क्या ये शर्मा जी जो कर रहे हैं सब सही है? किसने बोला है? जानकारी हम लोगों के पोषण के किसको पता है? किसी को नहीं पता है। सब ठीक है, जो चल रहा है चला आ रहा है। माँ ने कहा दूध पीना, दूध पी लिया। इसने कह दिया 4 रोटी खाओगे तो प्रभु के गुण गाओगे, यही तो होगा। तो फिर क्या करें? तो ये समझेंगे, उस पर हम बयान पे आएंगे, आगे आएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, है ना, आप लोगों ने ये वीआईपी क्लब को ज्वाइन किया है, आप लोगों ने पिछले 1 साल से 6 महीने से इतनी मेहनत करी है, तो आप लोगों ने कोई चीज अर्न करी है तभी यहाँ पे आए ना। ऐसे तो कोई भी नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को भी हमने आने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि आपने मेहनत करी है। तो इसी तरह से स्वास्थ्य भी जो है ना, उसको अर्न करना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं गुड हेल्थ कैन नॉट बी ब्रॉट, इट नीड्स टू बी। ना बढ़िया खाना खाया ना, फिर भी आवाज नहीं निकलती। गुड हेल्थ कैन नॉट बी बॉट, इट नीड्स टू बी अर्न। बोलो भैया, ये समझाना है आगे आप लोगों को, इस पे फोकस करिए। गुड हेल्थ कैन नॉट बी बॉट, रिमेंबर, ऊपर लिखा, याद रखिए, इसको नोट करिए। इट नीड्स टू बी अर्न। और ये अर्न क्या है? ये अर्न है हमारी सेहत के 4 खंभे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि सुबह सुबह सारे यहाँ पे आए, आगे जो भी करेंगे हम बिना लिफ्ट करेंगे तो फिर क्या टाइम ज्यादा लगेगा, अर्निंग शुरू हो जाएगी, हम थक जाए, ठीक है। तो व्यायाम बहुत जरूरी है। ई से बनता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्या क्या गुण होते हैं वो नोट करिए। देखिए जो भी मॉड्यूल हमने बनाया है ना, इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है। ये ऐसे नहीं है एक्सरसाइज कहना मतलब बोल के चले गए, डाउनलोड कर लिया, कॉपी में डाल दिया, फ्लॉपी में किसी को समझा दिया। उसको समझाइए भैया, और समझाने से पहले हमें वो चीज खुद करनी है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मतलब हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, कर लिया, उससे कुछ नहीं होना। इसको हमें खुद करना है और हमें उनको समझाना है। जो भी आपके डाउनलाइन में है, जो भी डाउनलाइन में आपके हैं और जिनके साथ आपको आगे बात करनी है, उनको समझाइए एक्सरसाइज का फायदा क्या है। तो एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है? एक्सरसाइज हमारे शरीर की मांसपेशियों को तंदुरुस्त करती है। नोट करिए इसे, नोट करिए, तंदुरुस्त करती है, हमारे हड्डियों को तंदुरुस्त करती है, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन रिलीज करती है और जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आने देती, वजन को कंट्रोल में रखती है। एक्सरसाइज कितनी हो? 40-45 मिनट डेली ही करनी ही चाहिए, ठीक है। और एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। क्या बोलते हैं?
आवाज नहीं आ रही है। एंडोर्फिन, बोलिए एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन एक तरह का हैप्पी हार्मोन है, ठीक है। और इसको अगर आप देखिएगा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना वो काफी खुश रहते हैं और उनको नींद बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये आप इसको देखिए, ऐसा है ना, आप खुश रहते हैं, लग रहा है आपके चेहरे से। मैं के लिए तालियां बहुत जोर की। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, ऐसा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है। आपकी बातें भी मैं समझूंगा, सुनूंगा वो बाद में, पर जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो मुझे मिले। बिल्कुल मिलेगा सर। वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है? दृष्टिकोण, नजरिया, जीवन जीने का नजरिया। संदीप सर ने पहले आपसे बात करी कि हमें कई लोग जो हैं वो इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो बोलते हैं यार उनको तो सीरियसली नहीं लेते हैं, तो कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा हमारी जिंदगी में हर जगह होता है, और इसी वजह से आजकल आप देखिएगा हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, और खासकर साइकोलॉजिकल पेशेंट्स की, मनोचिकित्सकों की आजकल बहुत जबरदस्त कमाई होती है भाई साहब, क्योंकि इंसान अपना दृष्टिकोण बहुत ज्यादा नेगेटिव कर चुका है। आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है? बढ़िया, ठीक। तो नजरिया बहुत जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं जीवन में, अगर नजरिया पॉजिटिव है तो भाई साहब हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और यही हमें करना है। तो बोले वेरी नाइस, बहुत अच्छे ऑडियंस है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, दृष्टिकोण से आगे हम चलेंगे। हमने एक्सरसाइज भी कर लिया, एटीट्यूड भी हो गया, तो तीसरी चीज क्या है? रेस्ट किया है। आज रात से चले हैं, रात से आए हैं ना, अभी नहीं किया है ना? चलिए बहुत बढ़िया, कंपनी ने आप लोगों को इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बना के दी है, बढ़िया इतने 5 स्टार होटल में आपको ठहराया है, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, उसको एंजॉय जरूर करिए, पर ये मत भूलिए हम करने क्या है। रेस्टोरेंट में आऊंगा जो रेस्ट करने नहीं आए, रेस्ट तो करना है भैया, कर देना आपके ज्यादा बातें नहीं, आगे चल के जब मिलेंगे तो फिर बात भी करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ देखिए, हम लोग ना जितना भी काम कर रहे हैं, पर हमारी बॉडी की एक क्षमता है ना, वो एक क्षमता जब पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद शरीर को आराम की जरूरत है, ठीक है। मतलब ठीक है, आप जितना भी मेहनत कर लें, जितना भी आप काम कर लें, पर एक समय के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है, और आराम करने से जो हमारी बॉडी होती है ना, वो रिकवर करती है, ठीक है। ये नोट करिए, आराम करने से हमारी, वैसे पॉइंट्स बड़े नॉर्मल से हैं, पर जिनको नहीं बताया वो नोटिस करें। आराम करने से बॉडी रिकवर होती है, ब्रेन जो होता है ना वो रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को अच्छी नींद आती है ना, वो अगले दिन ना चिड़चिड़े नहीं होते, है ना, आराम से तसल्ली से सो के आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रेस्ट के और भी कई फायदे हैं, उसमें डीप में नहीं जा पाएंगे, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो चौथा पिलर हमने बनाया है वो है न्यूट्रिशन, जो मैम बात कर रहे थे, पोषक आहार। तो कितने जनों को यहाँ पे नॉलेज है कि सही न्यूट्रिशन क्या है किसी को नॉलेज? चलिए बहुत, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, तसल्ली से सही बोला है, बढ़िया है। और कोई? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, आज तक हम जो भी करते हैं ना, किसी से आप पूछ लीजिएगा आप क्या खाते हैं, वो कहेगा मेरी डाइट बड़ी नॉर्मल सी है सर, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, सुबह 2 खाता हूँ, दोपहर को 2 रोटी खाता हूँ, रात को 2 रोटी खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर भी पता नहीं मैं क्यों बीमार हो गया। ऐसा ही है ना? सर मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं फिर भी मोटा हो रहा हूँ। तो क्या खाते हो? सुबह 1 रोटी खाता हूँ, दोपहर को 2 रोटी खाता हूँ, शाम को 3 रोटी खाता हूँ, या रोटी खा रहा हूँ, दाल ही खा रहा हूँ, उससे बड़ा कुछ नहीं खाते हैं। तो भाई साहब, न्यूट्रिशन जो है ना, एक पैकेज है, प्रॉपर डाइट, ठीक है। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या बात है सर, वेरी गुड, तालियां के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? जो आहार हम सबसे ज्यादा लेते हैं, जो हमें लेना चाहिए, जिसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड फाइबर। ये पांचों चीजें हमें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इन चीजों का अपना अपना महत्व है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें क्षमता देता है, हमें ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। फैट जो है हमें रिजर्व एनर्जी देता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो फैट से बनती हैं, तो डीप नॉलेज है, कितना ही रखेंगे। प्रोटीन से जो है हमारे शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, कई तरह के एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है।
और जो फाइबर है वो तो हम सबको पता है, हम एलोवेरा देते हैं तो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पानी जो है, क्योंकि हमारे बॉडी का कितने प्रतिशत पानी है, बिल्कुल, तो पानी की जरूरत पड़ती है, हाइड्रेशन चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको लोगों को समझाना है। ये क्यों समझाना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये भूमिका इसलिए बांधी जा रही है कि जब आप किसी से बात करें, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके बोलेंगे भैया नोनी जूस पी लो, तो क्यों क्यों, एलोवेरा पी लो, क्यों क्यों, हमारा जो हमारे बेरी आता है मैं क्यों क्यों, उसको पता ही नहीं है। उसके लिए है कि जो मेरे दादी ने बताया, जो मेरी माँ ने बताया, जो मैं बच्चों को बता रहा हूँ वही सही है। तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो उस चीज का एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है।